उसके बाद हश्र भी क्या होता है वो एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, परवेज मुशर्रफ और भी कई ऐसे हमने जनरल्स के उनके देखे हैं हश्र क्या हुए। त्रिपाठी सर जी, व्हाट इज योर टेक सर? हाँ देखिए, मैं ये जानता हूँ पूजा जी कि ये चीज जैसा कि त्रिवेदी जी बता रहे थे, ये सिर्फ दिखावे के लिए, ढोंग के लिए की जा रही है। पाकिस्तानी सरकार अपने यहाँ ये नैरेटिव पैदा कर रही है कि हमने भारत को बुरी तरह हरा दिया है, 3-4 दिन की लड़ाई में हमने भारत को एकदम से, भारत की ताकत खत्म कर दी। आप अगर देखें तो जो जो साइटेशन इनके लिए दिया गया है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, वो कहता है कि 4 दिन की भारत के खिलाफ डिसाइसिव विक्ट्री, निर्णायक जीत के लिए इनको सम्मानित किया जा रहा है, इनको पदोन्नति की जा रही है। तो अब अगर वो ये नहीं दिखाएंगे, अगर वो अपनी जनता को यही दिखाएंगे कि जीत बड़ी निर्णायक, बहुत बड़ी और बड़ी निर्णायक, और निर्णायक जीत है, बहुत बड़ी जीत है, तो उस नैरेटिव को पूरा करने के लिए, कंप्लीमेंट करने के लिए ये दिखाएंगे कि ठीक है, हमारे जो फौज के लीडर हैं उनकी ये काबिलियत है, उनको हमने सम्मान दिया। वैसे देखिए, त्रिवेदी जी की बात से मैं सहमत हूँ कि पाकिस्तान में या कहीं भी फील्ड मार्शल का पद बड़ा ही सेरेमोनियल होता है, अलंकार पूर्ण होता है, उससे कोई खास पावर भी नहीं होती, इनकी भी नहीं है। लेकिन ये पद पे रहते हुए फील्ड मार्शल बनाए गए हैं, तो मतलब सीओएस का पद इन्होंने नहीं छोड़ा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद इनके पास है। इसके साथ ही इनको ये पद भी दे दिया गया है, इनका भी ईगो तुष्ट करने के लिए और पाकिस्तान की जनता को भी दिखाने के लिए। तीसरा कारण यह है कि पाकिस्तान की आर्मी में इस युद्ध के दौरान, उससे पहले काफी ज्यादा डिसेंशन, असंतोष की भावना हो रही थी, और ये माना जा रहा था कि 30 से ज्यादा सीनियर अफसर्स ने, जनरल शमशाद मिर्जा जो कि चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस कमेटी, इनके ठीक बाद उनको ये लिखा था कि इनको आसिम मुनीर को हटा दिया जाए, क्योंकि ये मुल्क को तबाह करने पे तुले हुए हैं। तो एक उस नैरेटिव को भी, उस असंतोष को भी दबाने के लिए इनको एक और दे दिया गया है पद फील्ड मार्शल का, ताकि लोगों को ये रहे कि हाँ भाई देखिए, काबिल आदमी तभी ये हो रहा है। वैसे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फील्ड मार्शल पद की कोई बात ही नहीं है, और ये तब तक नहीं थी, अभी भी नहीं है, और किसी भी कानून में फील्ड मार्शल के पद की कोई बात नहीं थी। 1998 में पाकिस्तानी आर्मी रेगुलेशन रूल्स एक्ट जो बना, उसके तहत, उसके रूल 199A के तहत यह है कि पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट जिसको चाहे राष्ट्रपति के साथ मिल करके उसको फील्ड मार्शल का पदवी दे सकती है। इससे सिर्फ इकोनॉमिक फर्क पड़ेगा, क्योंकि 5 स्टार जनरल बन जाएंगे, और इससे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेरेमोनियल होगा। तो कुल मिला के इनको सिर्फ इसलिए सम्मानित किया, खिलौना पकड़ा दिया गया है, ताकि इनकी भी ईगो तुष्ट रहे और जनता को भी ये लगे कि हाँ भाई देखिए, हमारे ये तो वीर हैं, जाबाज सिपाही हैं, फौज के जनरल हैं, इन्होंने जीत लिया है जंग। तो वो सिर्फ नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। वैसे आज के दौर में आप देखिए तो कुछ इन पर क्रिटिसाइज करने वाले भी आजकल, क्वेश्चन मार्क वाले भी आजकल आए हुए। और वैसे आप सब लोग जानते हैं कि ये मुल्ला जनरल है, इन्होंने जियाउल हक के टाइम में सर्विस ज्वाइन की थी, और उन्हीं के टाइम में इन्होंने कट्टरवाद सीखा है। तो ये इनके इससे हमें कोई वो नहीं होने वाला। बस पाकिस्तान अपना नैरेटिव ये करके और ढिढोरा दुनिया में पीटेगा, देखिए जी हम तो जीत गए, तो हमने फील्ड मार्शल बना दिया इनको 2 साल पहले इनके टाइम में 22 में ये आए थे, 2024 में ये एक अमेंडमेंट पास करके इनको 5 साल का कर दिया गया कि आर्मी के चीफ का टेन्योर 5 साल होगा। तो उस पर तो मौत से बैठे ही। हाँ, रही बात है कि तख्ता पलटने की, तो मैं मनोहर साहब से बिल्कुल सहमत हूँ कि इसमें तख्ता पलटने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब सारे फायदे उनको बिना तख्ता पलटे मिल रहे हैं, सारी जिम्मेदारियां सिविलियन गवर्नमेंट की हैं, और सारे फायदे, सारे लाभ उनको मिल रहे हैं, तो उनको तख्ता पलटने की क्या जरूरत। हाँ, ये है कि कभी अगर निकट भविष्य में ज्यादा स्थिति खराब हुई, तो सारा दोष सिविलियन गवर्नमेंट के मत्थे मर करके
और ये फिर बन जाएंगे प्रेसिडेंट। जैसे कि बाकी मिलिट्री जनरल क्या करते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, उसके बाद 2-3 साल बाद वर्दी उतार करके शेरवानी पहन लेते हैं, सिविलियन लीडर बन जाते हैं। तो ये वही करेंगे, हद से हद, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। और लेकिन अभी भी इसका खतरा इनके ऊपर है कि निकट भविष्य में आर्मी के अंदर इनके खिलाफ विद्रोह हो सकता है, क्योंकि जनरल शमशाद मिर्जा ने भी हालांकि कांग्रेचुलेट किया, लेकिन शमशाद मिर्जा इनसे सीनियर थे और इनको बाईपास करके बनाया गया है। तो ये चीज जो है ये वहां कई आर्मी के लोगों को पचेगी नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छा है आपने यहाँ पर पॉइंट उठाया कि विद्रोह आने वाले भविष्य में उनके खिलाफ उठ सकता है।